रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, सहाफत, अदब सियासत की मारूफ नाम और पाकिस्तान के मकबूल तरीन गेम शो नीलाम घर का आगाज़ करने वाले तारिक अजीज़ की पहली बरसी है। उनके चाहने वाले आज भी उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उनके नाम, खतूत और किताबों के तोहफ़े भिजवाते हैं। उनकी बरसी के मौके पर सादिया खान उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सादिया खान, आप तारिक अजीज़ मरहूम की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, क्या मनासिर हैं यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल। सुनते कानों देखती आंखों को तारिक अजीज़ का सलाम। जिन लोगों ने ये अल्फाज सुने हैं वो तारिक अजीज़ साहब को कभी भुला नहीं पाएंगे। तारिक अजीज़ साहब की आज पहली बरसी है और मैं उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर तारिक अजीज़ साहब की ज़िंदगी के हवाले से बात की जाए तो आपको उनके घर में आकर ये अंदाज़ा होगा कि अदब के साथ, तालीम के साथ, दीन के साथ और इंसानियत के साथ मोहब्बत करने वाले तारिक अजीज़ साहब जो हैं वो दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते थे। मैं उनके घर पर मौजूद हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज उनकी बरसी के मौका पर जो उनके चाहने वाले हैं, जो तारिक अजीज़ शो देखा करते थे, जो उनको सुना करते थे या जो उनके दोस्त थे, उनके लिए तारिक अजीज़ साहब के घर से कुछ चीज़ें उनकी यादगार जो हैं वो आपको दिखाई जाएँ। तो सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं तारिक साहब की लाइब्रेरी की, जहाँ पर आपको हज़ारों किताबें मिलेंगी। दीन पर किताब मिलेगी, प्यार मोहब्बत पर आपको किताब मिलेगी और जितने भी हमारे सोशल इश्यूज़ हैं उन पर भी उनके पास एक मजमुआ है किताबों का। तो पहले उनके घर में हम कुछ किताबें देख लेते हैं, फिर उनकी खिदमात पर जो उनको सराहा गया, अवार्ड्स दिए गए, उनकी भी हम आपको झलक दिखाएंगे ताकि उनके चाहने वाले जो तारिक साहब को याद करते हैं, जिन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, वो उनकी कुछ यादें देखकर अपने लम्हात जो हैं वो फिर से उनको यादगार बना लें। आपको तारिक साहब के घर की हम आज विज़िट करवाते हैं। ये लाइब्रेरी है तारिक अजीज़ साहब की, जहाँ पर आपको हर एक टॉपिक पर किताब नज़र आएगी और उन्होंने जितने भी ममालिक की सैर की, दौरे किए, वहाँ की यादगार तमाम अशिया जो हैं उन्होंने उनको महफूज किया और अपने घर। ये एक लंबी फहरिस्त है जो तारिक अजीज़ साहब की खिदमात पर उनको मुख्तलिफ़ अदारों की जानिब से, मुख्तलिफ़ महकमों की जानिब से और मुख्तलिफ़ ममालिक में जो थे अवार्ड्स दिए गए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं उनके फ़नी कैरियर के हवाले से, उनकी सियासत के हवाले से और उनके हर शोबे में लगाव के हवाले से, तो उनकी तस्वीर जो हैं वो हमें इस दीवार पर नज़र आती हैं, जिनमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने हर दौर की सियासत के जो लोग थे उनके साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इसी तरह से शोबिस इंडस्ट्री में वो जहाँ जहाँ काम किया उन्होंने, चाहे वो ड्रामा था, फिल्म थी या कोई शो से, वहाँ भी उनके जो हैं सारी यादगार तस्वीर जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह से अदब की बात करते हैं, शायरी की बात करते हैं, तालीम से लगाव की बात करते हैं, तो एक एक चीज़ जो है उनके घर पर आपको उनकी याद दिलाती है और अंदाज़ा होता है कि हम कितने खूबसूरत इंसान को आज जो है वो याद कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम उनकी इंसानियत के लिए या उनकी जो रूटीन की ज़िंदगी थी उसकी बात करते हैं, तो मेरे साथ उनके एक बहुत अच्छे साथी जिन्होंने सारी ज़िंदगी तकरीबन 18 साल उनकी खिदमत की है, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। अमीन भाई, ये बताइएगा कि तारिक साहब की कौन सी बातें आपको याद हैं, आपने टाइम स्पेंड किया है, आखिरी वक्त कैसा गुजरा? ये सारी माइंड ना करना, जो आपने बोला है ना, उन्होंने हमारी खिदमत नहीं की बल्कि उन्होंने हमें पाला, हम पे एहसान किया और हमें हमारी औकात से ज़्यादा इज़्ज़त दी और इतनी इज़्ज़त दी कि बाज़ औक़ात हम खुद शर्मिंदा होते थे कि वाकई ये अजीम इंसान है और हम यानी कि इस अहल नहीं और इस अहल आदमी के साथ, और हम आज भी उसको मिस करते हैं और बेतहाशा करते हैं। और उनकी एक बहुत खूबी जो मुझे पसंद थी ना, वो जुमे की पहली अजान के साथ, ना वो फिल्मी दुनिया के बादशाह थे, ना वो सियासत के थे, ना सिर्फ वो दुनियावी लिहाज ना बल्कि दीनी लिहाज ना, वो जुमे की पहली अजान के साथ मस्जिद में बैठते थे जाकर। और ये जैसे इंटर होते हैं जी, आपको हज्जतुल वदा खुतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़र आता है। ये शायद मैं किसी आलम के घर में भी ना देखूँ। ये उस अजीम इंसान की सफ़ात जो उसके अंदर पोशीदा थी, मुज़मर थी, जो इंसान मौजूदा, उनको गुनाहों से बड़ी नफ़रत थी। हम बड़े बड़े लोगों के साथ रहे, लेकिन ये वाहिद इंसान था जिसने अपने आखिरी लम्हात गुनाहों से नफ़रत में गुजारे और हमें खिदमत का मौका नहीं दिया। ये ऐसे अजीम इंसान थे कि आप आखिरी वक्त में भी अपने पाँव पे चल के आए इस दरवाजे तक, और हमें यानी कि ना आखिरी वक्त में भी उन्होंने खिदमत का, और हम शर्मिंदा हैं
کہ انہوں نے ہمیں اچھے طریقے سے ڈیل کیا اور ہم اپنی وہ جو سرونٹ پن ہوتا ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی خط ان کو ملنے والے یا کچھ لوگ یا ان کے لیے کالز آتی ہیں آج بھی؟ بے شمار آتی ہیں جی ان کے چاہنے والوں کی, لیکن وہ ہم ان کو مس کرتے ہیں, وہ نہیں ہیں, سوائے آنسوؤں کے ہم بھی ان کو کچھ نہیں بول سکتے. جی ہاں بالکل, جس شخص نے طارق عزیز صاحب کے ساتھ دن رات گزارا ہو اور اتنا اچھا ٹائم گزارا ہو, ڈیفینیٹلی ان کے لیے وہ گھر جیسے تھے, گھر کے فرد جیسے تھے. آنکھوں میں آنسو آتے ہیں بات کرتے ہوئے یہ سوچ کر کہ جی جن کو خدمت کے لیے رکھا گیا ان کی خدمت کی ہے انہوں نے, اور اسی طرح سے جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کی جانب سے مسلسل جو ہے ان کے جو ٹیلی فون نمبرز ہیں ان پہ رابطے بھی کیے جاتے ہیں, ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے. اسی طرح سے میں آپ کو دکھاتی چلوں, یہ ان کے چاہنے والے نے بہت خوبصورت شاعری کے ساتھ لکھا ہے ان کو, جس میں ان کی تصویر بھی لگائی ہے عالمی شہرت یافتہ کمپیئر براڈ کاسٹر فنکار شاعر طارق عزیز کی یاد میں. اور یہ احمد حسیب کیسر صاحب ہیں جنہوں نے ایک بڑے اچھے انداز سے یہ لکھا ہے کہ آدمی شان خدا ہے تو خدا کیا ہوگا. یہ ان کے الفاظ سے, اور باقی سب چیزیں آپ نے دیکھی ہیں, آپ کو نظر آتا ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ نے واقعی اپنی زندگی جو ہے بڑی شان کے ساتھ گزاری ہے کہ لوگ آج بھی آپ کو یاد کرتے ہیں. جی بالکل, آج بھی یاد رکھتے ہیں, ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سعدیہ خان, بہت شکریہ آپ کا.